नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। इस बार जिस वैकेंसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो है आईपीपीबी, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड। और इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़रा, है ना। कैसी कितनी वैकेंसी है और किसके लिए? भाई अगर आपने आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमसीए किया हुआ है या कंप्यूटर एप्लीकेशन से कुछ किया है, बीटेक है, जो भी है, बीएससी क्यों ना हो, है ना, या एमएससी क्यों ना हो, तो आपका काम बन सकता है यहाँ पर, है ना। बाकी डिटेल में और बताऊंगा। पहले तो ये जान लीजिए कि टोटल पोस्ट कितनी है। 43 पोस्ट हैं। किस पोस्ट के लिए है? आईटी ऑफिसर्स है ना। 43 आईटी ऑफिसर से भर्ती कर रहे हैं। ठीक है। अब वो 43 भी इस तरह से हैं कि इसमें तीन तरह की पोस्ट है भाई। एक है आपके एसोसिएट कंसल्टेंट, ठीक, उसकी 30 पोस्ट हो गई। फिर आपके सिर्फ आएंगे कंसल्टेंट, उसकी 10 पोस्ट हो गई। और एक आएंगे आपके सीनियर कंसल्टेंट, जिसके लिए 3 पोस्ट हो गई। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पोस्ट लिखे हुए थे नीचे की तरफ। और यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, अगर आप एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप कंसल्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप सीनियर कंसल्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस के मामले हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे कि एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ठीक है। एज क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आपको एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम आपकी एज 24 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होगी। हाँ, जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। जैसे आपको पता है कि एससी एसटी को जो है वो 5 साल की छूट मिलती है। वहीं आप देखेंगे कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है। और इस तरह से जो भी छूटें मिलती हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, ये है कि जब भी आप इन कैटेगरीज में से भरते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं, तो इसका ध्यान रखें। तो मैंने कहा आपसे कि टोटल 43 पोस्ट है, तो इस तरह से बटी हुई है। अच्छा, ये सारे के सारे कंसल्टेंट आईटी डिपार्टमेंट के हैं, इसीलिए मैंने कहा आईटी ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट खुली हुई है। टोटल 43 है। 43 को आप यहाँ पे देख सकते हो, 30 10 3 ये होगा टोटल 43। एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया। एज क्राइटेरिया मैं बता दूं, कंसल्टेंट के लिए मिनिमम 30 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। सीनियर कंसल्टेंट के लिए 35 से 45 है ना। और एक्सपीरियंस आपने देख लिया, 1 साल, 4 साल और 6 साल है। ठीक है। तो जो आपको समझ में आए आपको वो भरना है। अभी और बता रहा हूँ डिटेल वगैरह। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर इसकी फीस कितनी है, तो मैं थोड़ी फीस बता दूँ। फीस यहाँ पर लिखी भी है, ये रही फीस। यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो 750 रुपये देने हैं आपको। अगर आप एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो फिर आपको 150 रुपये की फीस आपकी लगेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ और एंड कब होने वाला है? तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 13 जून 2023 से स्टार्ट है ऑलरेडी। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 27 जून हो रही है, तो ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया है। 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। तो उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अब फिर चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ, है ना, और समझते हैं जरा और क्या क्या मामले यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ आपको आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो भी आपके रिक्रूटमेंट हो रही है ना, 43 आईटी ऑफिसर्स की, ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट और क्या वो एक्सटेंड हो सकता है। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप जो साइन करेंगे वो रहेगा 3 सालों के लिए। ठीक है। 3 साल के लिए आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, परमानेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक के लिए, तो ये 2 साल और बढ़ जाएगा, तो यानी टोटल अब 5 साल। और वो भी तब जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे माहौल है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अब ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में मैक्सिमम देखा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेने का ये मतलब है कि इनका कुछ काम रहता है, उसको करवा लेते हैं, फिर हो गया खत्म काम। इसमें आपको फ़ायदा क्या? इसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपके पास सर्टिफिकेट आ जाते हैं बड़ी बड़ी जगहों के, और फिर आपको कई जगह रिटर्न नहीं देना पड़ता, आप सिर्फ इंटरव्यू से काम चला लेंगे। और यहाँ पर भी वही बात है, अभी यहाँ पर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना, यहाँ जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो इंटरव्यू ही है भैया, है ना, वो इंटरव्यू ही है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। आपका डेटा जब उनके पास जाएगा, ये सब एक्सपीरियंस एज सब वहाँ पर डाल के, वहाँ पर जब भर के आप उन्हें भेजोगे, इससे वो अंदाजा लगा लेंगे कि कितना क्या। तो अभी अच्छा देखिए, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू ही होगा, है ना। हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ आ गई, अगर ज़्यादा भीड़ आती है तो फिर इनके पास मजबूरी बन जाएगी, तो फिर ये बाकी चीज़ें भी करेंगे, है ना, मतलब हो सकता है रिटर्न भी ले लें। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप क्लियर हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट जानकारी हो। देखिए, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता ही दिया, 13 और 3 याद रखिएगा।
ठीक है। नीचे चलते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये रहे वो एग्जीक्यूटिव, ये पोस्ट के नाम है, एसोसिएट कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, सारे के सारे आईटी के हैं तो आईटी लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट कहलाती है। और एज क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया, 24 से 40 पहले वाले के लिए, 30 से 40 दूसरे वाले के लिए, 35 से 45 तीसरे वाले के लिए। एक्सपीरियंस 1-4 साल, ये आपको मालूम है। कैटेगरी वाइज अगर आपको वैकेंसी देखनी है तो इस तरह से आपको दिख जाएगी कि जनरल के लिए हर डिपार्टमेंट में कितनी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कितनी है, ओबीसी एससी एसटी के लिए कितनी कितनी है। ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, पहली पोस्ट की बात करते हैं, जो हमारा एसोसिएट कंसल्टेंट है उसके लिए कहा गया बी बीटेक आपके पास कंप्यूटर साइंस और आईटी का है तो आप भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लो अगर ये नहीं है, तो अगर आपने मास्टर किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एमसीए, बीसीए वाले इसे नहीं भर सकते, एमसीए वाले से भर सकते हैं, वो भी 3 साल वाले। ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको किस किस क्षेत्र में काम आएगा वो ध्यान सुनना। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपकी ज़्यादातर जो जॉब है वो न्यू दिल्ली या चेन्नई में लगेगी, लेकिन बाकी इनके ऊपर होता है कि कहीं और भी भेज सकते हैं। 1 साल के एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। देखिए, अगर आपने कोर बैंकिंग पे या इंश्योरेंस या वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एमआई क्रिएशन, पीएल एसक्यूएल, वेरियस पेमेंट सिस्टम हो गए एप्लीकेशन के, कार्ड मैनेजमेंट हो गया, है ना, ऐसे करके जिट हब में काम किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम किया, एआई एमएल, इन सब में अगर आपने काम किया तो आप बढ़ सकते हो। लेकिन अब एक बात ध्यान सुनना, किसे एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा वो ध्यान सुनना। अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, तो पहले दिमाग में से हटा लो उसको अगर आ रहा हो तो। जो डेस्कटॉप सपोर्ट है, डेस्कटॉप सपोर्ट जो रहते हैं, जो डेस्कटॉप सपोर्ट करते हैं, इसके इंजीनियर होते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, वो वाली भी इसमें काउंट नहीं होगी। जो यहाँ पर लिखी है ना वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपने इसमें से कुछ किया है तो फिर सही है, नहीं किया है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ आइए भैया, फिर बात करते हैं जिसके लिए हमें 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो पोस्ट हमारी कंसल्टेंट की है। इसमें बी बीटेक कोई कंप्यूटर साइंस इन्फो आईटी का चल जाएगा आपका, एमसीए आपका चलेगा 3 साल का, बीसीए नहीं है यहाँ पर। किस किस जगह पर आपके इन्होंने मांगे हैं तो भैया, जैसे डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जावा की आपके पास होनी चाहिए, लॉग्स का एनालिसिस करना आना चाहिए, ट्रबल शूटिंग होना चाहिए, आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग नॉलेज आना चाहिए, इंश्योरेंस इंजन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो है उसका डोमेन, ओरेकल डेटाबेस, 4 से 5 टीम को लीड किया हो। ठीक है। और कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट गैदरिंग और ये सब आना चाहिए, ये सब तो होता ही है। और अगला भी हमारा 6 साल का एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वही बी बीटेक है, ग्रेजुएशन में तो सब कुछ वही है, एमसीए मांगा या नहीं है तो एमसीए, 10 से 15 टीम को लीड किया हो अपने, डीआर ड्रिल, है ना। और ये देखो यहाँ पे ओरेकल, माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, एंटरप्राइज स्टोरेज, इन सबको अगर आप जानते हो तो यहाँ पे आप आराम से थोड़ा सा अच्छे से देख लो, सॉरी, है ना, अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ गए मेरी बात। और ये मैंने बताया आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है आपका ये पूरा का पूरा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 साल के लिए बस मैक्सिमम, है ना, और वो भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देख करके। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ आपका इंटरव्यू के बेस पे ही होना है। सिलेक्शन प्रोसेस तो ये भी मैंने आपको बता दिया। फीस, अच्छा, आपकी सैलरी कितनी बनेगी अगर आप एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए चुने गए तो 10 लाख रुपए सालाना, ये ईयर है। और एग्जीक्यूटिव बने तो 15 लाख सालाना, और एग्जीक्यूटिव सीनियर बने तो 25 लाख सालाना। फीस मैंने आपको बताई दी थी बाकी। ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है, और कोई जानकारी नहीं है, बस आप यहाँ पर जा सकते हैं कुछ भी आपको परेशानी हो तो। ठीक है। और ये यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, इसलिए कोई भी गलत जानकारी ना बने, और बढ़िया से इसको पढ़ करके, ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़िए। और ये पन्ना आपके सामने है ही है, मौजूद, ही आपको सब कुछ बताता ही है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही वीडियो के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, वीडियो देर से आपको मिलेंगे, तब तक डेट निकल चुकी होगी। इससे बेहतर है कि अपने काम के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई भी डाउट हो ना आप कमेंट करिए यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।